हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जितने सारे रूल्स हैं रीडिंग सेशन के लिए वो सारे लगभग में ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए रूल्स की क्लास उतना तक ही ख़त्म हो चुके हैं और अब रीडिंग सेशन स्टार्ट होगा आज से। ठीक, तो और भी कुछ अगर रूल्स छूटे होंगे तो वो हम लोग रीडिंग के दौरान करेंगे। तो आज का क्लास रीडिंग के लिए है, जो कि आपके रीडिंग सेशन को इम्प्रूव करेगा। आप अगर कुछ रीडिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर दिक्कत आ रही है हिंदी से इंग्लिश करने में, तो वो आज यहाँ पे क्लियर होगा। और जितने सारे रूल्स हम लोग सीखे हैं, जाने जितने सारे रूल्स के बारे में, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो भी ध्यान दीजिए कि कहाँ कौन सा रूल्स फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने लिखा है हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस, उसके बाद रीडिंग यानी कि पढ़ने के लिए। ठीक, तो आपका हिंदी का ये टोटल सेंटेंस है। अब ये डरिएगा मत इतना बड़ा देख के कि इतना बड़ा तो हमसे होगा ही नहीं। डरना नहीं है इससे, इसको देखना है। देखिए पहला इतना बड़ा है तो हम लोग इसको तोड़ के इसका इंग्लिश निकालेंगे। ठीक, तो देखिए पहले है मैंने सुना है कि आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक पढ़िए। पहले क्या है, यहाँ तक मैंने सुना है, क्या आया, मैंने सुना है, आ है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहे भर प्लस आ है या ए है या ई है तो उसके लिए क्या आएगा, एक्जुअली वर्ब में हैव या हैड या हैज प्लस V3। ये मैंने बताया था, तो वही यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने सुना है, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई को ना सिंगुलर माना जाता है। आई तो एक तरफ से सिंगुलर ही है, लेकिन इसके साथ हैव आता है। ठीक, तो आई हैव V3। सुनना क्या होता है, हेयर HEAR, हेयर का होता है सुनना, उसका V3 हो जाएगा हेयर्ड। आई हैव हेयर्ड, आई हैव हेयर्ड। की का हो जाएगा डैट। ठीक, आगे पढ़िए। अब क्या है, आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आया भर प्लस रहा, रहे, रही हैं, तो उसके लिए यूज होगा इज, एम, आर प्लस V4। बताया था मैंने, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रूल्स मैं बताया हूँ वही यहाँ पे अप्लाई होगा। सेंटेंस भी उसी हिसाब से है कि रिवाइज भी होते रहेगा। ठीक, तो हो जाएगा कि आप लोग मैंने सुना है कि आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से पढ़िए, आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को क्या हो जाएगा, यू हो गया। बैंक की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में आया रहे हैं, रहे हैं, कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है यू, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आर आ जाएगा। उसके बाद V4 आएगा। तैयारी का होता है तैयारी करने का प्रिपेयर, और उसका V4 हो जाएगा प्रिपेयरिंग, PREPAREING। ठीक, वर्ड भी एक वर्ड भी पढ़िए, PREPAREING, प्रिपेयरिंग। यू आर प्रिपेयरिंग क्या चीज़ की, बैंक की। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, ठीक। अब पूरा पढ़िए क्या हुआ, आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है, डैट की, यू आर प्रिपेयरिंग, आप
तैयारी कर रहे हैं फॉर बैंक की। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आगे पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लास्ट में क्या आया? ता हूँ। तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहा ता तेती हूँ तो उसके लिए V1 आता है। ठीक, V1। तो वही यहाँ पे होगा। जैसे उसके लिए क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहा वर्ब तातेती हूँ, ठीक, तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 V5 सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ V5 आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ V1 आएगा। ये भी मैंने बताया है। तो क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। आई विश्वास दिलाना का हो जाएगा, विश्वास दिलाने का हो जाएगा एश्योर, अश्योर। ठीक, आई अश्योर, आई अश्योर, मैं आपको, आई अश्योर यू। ठीक, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। एश्योर आपका मेन वर्ब हो गया। आई के साथ V1 आई V1 आया। ठीक, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डैट आप लोग यह परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, या यहाँ पे एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। आप लोग यह एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लास्ट में देखिए क्या आया? कर सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं। मैंने बताया था रूल्स जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे सकते हैं, सकती है, या सकते हैं, सकती है, या सकते हैं, सकती है, अगर किसी हिंदी के लास्ट में लगा रहा है तो उसके लिए क्या आता है? कैन या मे प्लस V1। ये मैंने रूल्स के दौरान बताया था। और जो क्लासेस रेगुलर देख रहे होंगे उनको ये देखते समझ में आ जाता होगा कि उसके एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, क्योंकि जो रेगुलर रहते हैं उनको सारा चीज़ पता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ तक तो हो गया। आई एश्योर यू कि आप लोग यह परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। लास्ट में आ सकते हैं तो पहले तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। डेट यू लास्ट में आ सकते हैं, उसके लिए कैन आएगा। यू कैन, अब कैन के बाद V1 आएगा। मेन वर्ब क्या है इसमें? क्रैक। यू कैन क्रैक, क्या कर सकते हैं? दिस एग्ज़ाम। यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। आप लोग यह एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। तो रूल्स भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ सकते हैं आया तो उसके लिए कैन प्लस V1 आया। ठीक, यहाँ सुना आया लास्ट में तो उसके लिए हैव, हैज या हैड प्लस V3, वो भी रूल्स आ गया। यहाँ रही हैं आया तो उसके लिए भी V4 वाला यहाँ रूल्स काम कर गया, EJMR प्लस V4। तो इसलिए रूल्स मैंने बताया था कि वो पेपर रीडिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल। ठीक, कहाँ तक कर लिए हम लोग? यहाँ तक। ठीक, अब आगे करते हैं। एक मिनट देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है तो यहाँ तक कर लिए। अब आगे पढ़िए। आगे क्या है? और आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में आया सकते हैं। क्या आया? सकते हैं। उसके लिए क्या क्या आएगा? कैन या मे प्लस V1। तो यहाँ पे कैन आया इसलिए आया क्योंकि कैन एबिलिटी को दिखाता है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं आता तो वो पॉसिबिलिटी को दिखाता। पॉसिबिलिटी क्यों आता है? जैसे हम लोग कहेंगे
आज बारिश होने वाली है, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे कैन का यूज होगा। तो यहाँ से देखना है और आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे और के लिए एंड लिख देंगे, एंड, ठीक। सब्जेक्ट क्या है? यू, आप, एंड यू। यू के बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा एक्जुअली वर्ब, यू कैन। कैन के बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसा आएगा? V1। यू कैन, मेन वर्ब क्या है? प्राप्त करना। तो यू कैन अचीव, एंड यू कैन अचीव, अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन अचीव योर ड्रीम, सपना का हो जाएगा ड्रीम, DREAM, ड्रीम, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़िए। लेकिन आप लोगों को मेहनत करना होगा अपने सपनों को प्राप्त। जैसे मान के चलिए आपका ही या मेरा ही कोई सपना है, तो बिना मेहनत का तो पूरा होगा नहीं। पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, दिन भर इधर उधर घूमेंगे, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक। तो वही यहाँ पे होगा, यू कैन अचीव योर ड्रीम। अब यहाँ पे लेकिन आप लोगों को मेहनत करना होगा, ठीक। तो लेकिन का हो जाता है बट, और यहाँ पे लेकिन कंजंक्शन का काम करता है, ठीक। सब्जेक्ट क्या है? पहले लास्ट में देखिए क्या है, करना, आ होगा। तो मैंने ये रूल शायद बताया भी होगा या नहीं बताया होगा, तो अभी बता देता हूँ कि अगर आ होगा आया, आ होगा, तो पहले देखिए गागेगी है। गागे के लिए पता है ना, विल आता है, विल या सेल प्लस V1, ठीक। लेकिन यहाँ पे आ होगा आया, करना आ होगा। तो ये रूल्स होता है विल हैव टू, ये आप अपने रूल्स के, मैं जो रूल्स बता रहा था, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। विल हैव टू, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे आ होगा, आ होगी, आ या ए होंगे, तो विल हैव टू का यूज होता है, ठीक। तो इसको अभी मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। पहले आप लोग लिख लीजिए, विल हैव, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, विल हैव टू प्लस विल हैव टू, ठीक। तो इसको मैंने मिटा दिया फिलहाल अभी। तो बट आ गया। लेकिन के लिए सब्जेक्ट क्या है? यू, आप लोग, यू। उसके बाद क्या आएगा? यू हैव टू, विल हैव टू मैंने बताया, तो एक्चुअली वर्ब होगा यू विल हैव टू। मेहनत का क्या हो जाएगा? जैसे मेहनती का होता है ना, लेबोरियस, आप मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस, ठीक। तो मेहनत करना का हो जाता है, मेहनत करना मेन वर्ब है, उसका हो जाएगा लेबर। बट यू विल हैव टू लेबर, LABOUR, लेबर, ठीक। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ बार बार, क्योंकि अगर बोर्ड का साइज़ क्या होता है कि थोड़ा छोटा करके डालना पड़ता है, नहीं तो साइड का कुछ आ जाता है बैकग्राउंड में, इसलिए क्रॉप करके यूट्यूब साइज जो होता है वो डालना पड़ता है। तो क्या होगा यहाँ पे? बट यू विल हैव टू लेबर, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। क्या चीज़ के लिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब एक बार पूरा पढ़ते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी। मैंने सुना है कि आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग यह परीक्षा या एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना होगा। ठीक, ये हो गया पूरा हिंदी। अब इंग्लिश को पढ़ेंगे और साथ साथ हिंदी को बताते जाएंगे कि कहाँ तक क्या चीज़ है। ठीक, तो देखिए यहाँ है आई हैव हेयर्ड। तो अब आप हिंदी से इंग्लिश बनाइए। आई हैव हेयर्ड, आई का क्या हो जाएगा मैं, हैव प्लस भी थ्री है तो उसके लिए हो जाएगा लास्ट में पर प्लस आ ए ई है। तो आई हैव हेयर्ड, हेयर्ड सुन, हेयर का सुनना होता है तो हेयर्ड है और उसके पहले हैव है तो होगा आई है। तो आई हैव हेयर्ड, मैंने सुना है। ठीक, डेट का हो जाएगा कि मैंने सुना है कि यू आर, देखिए यहाँ पे आर इजम आर प्लस V4 है तो लास्ट में होगा रहा रहे रही हैं। तो यू आर प्रिपेयरिंग, आप तैयारी कर रहे हैं। प्रिपेयर देखिए नोट कर लीजिएगा, मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। PREPARE, प्रिपेयर का होता है तैयारी करना, तैयारी करना। और अश्योर, अश्योर का होता है विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। अश्योर का होगा विश्वास दिलाना, प्रिपेयर का हो जाएगा तैयारी करना। तो यहाँ पे इजम आर प्लस V4 है तो हो जाएगा रहा रहे रही है। यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर प्रिपेयरिंग, आप तैयारी कर रहे हैं फॉर बैंक की। ठीक, बैंक की। अब यहाँ है आई अश्योर यू, आई का हो जाएगा मैं, अश्योर का विश्वास दिलाना, यू का आप लोग या आप। तो आई मैं अश्योर विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि, डेट का हो जाएगा कि, यू आप या आप लोग कैन क्रैक कर सकते हैं, क्रैक दिस एग्ज़ाम यह एग्ज़ाम। ठीक, एंड और यू कैन अचीव, आप प्राप्त, अचीव का हो जाएगा प्राप्त करना, यू कैन और कैन प्लस V1 रहेगा तो सकता सकते सकती हैं तो यू कैन अचीव, आप प्राप्त कर सकते हैं योर ड्रीम, अपना सपना। बट लेकिन यू विल हैव टू लेबर, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ठीक, ये हो गया डेली। आज तो थोड़ा छोटा ही किए, कल इससे थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक, और डेली अभी 2-3 दिन हम लोग यही करेंगे, मतलब रीडिंग करेंगे और जितने सारे रूल्स हैं उसको ध्यान में, उसको अगर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कहाँ पे कौन सा रूल्स लगेगा। ठीक, ये भी ध्यान देना है। और इसमें कुछ, हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर पढ़ रहे हैं हम लोग पूरा सेंटेंस तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे क्या है। जैसे आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, हैव क्या है, एक्जुअली वर्ब, हेयर्ड है मैन वर्ब, डेट यहाँ पे, डेट एक तरफ से मानिए तो डेट कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यह अलग सेंटेंस हो गया, फिर यहाँ से अलग सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा। पूरा सेंटेंस एक में ही है, लेकिन अगर इसको हम लोग तोड़ तोड़ के अलग अलग भाग में डिवाइड करके देखें तो ये अलग अलग है। ठीक, तो फिर यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है, आर एक्जुअली वर्ब है, उसके साथ V4 है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे 4 ये आपका क्या दिखा रहा है, 4 आपका प्रीपोजिशन है। और कोई भी अगर प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद या तो V4 आएगा, अगर ध्यान दीजिएगा अगर कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद या तो V4 आएगा या तो नाउन आएगा, एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो V4। तो यहाँ पे नाउन आया है। ठीक, 4 आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद V4। ठीक, फिर यहाँ पे आई सब्जेक्ट, अश्योर आपका मेन वर्ब, आई के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आया है और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यू देख लिया और यहाँ यू देखे तो ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, नहीं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक,
तो ऐसे ही पूरा सेंटेंस को आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा। इतना तो मैं बता दिया। अब आगे जो रीडिंग करेंगे हम लोग वो आगे की क्लास में करेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि आज से हम कुछ वर्ड देंगे और जिसको मुझ पे ट्रस्ट है, विश्वास है मुझ पे, वो उस वर्ड को याद कीजिएगा और आप लोग देखिएगा कि वो ऐसे वर्ड हैं जो कि अभी तक बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा छोटा आना जाना, खाना पीना, खेलना कूदना का वर्ड दूंगा, क्योंकि वो बच्चे वाली है। जो सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रीवियस ईयर का वर्ड होता है वो मैं दूंगा। और उसको अगर आप लोग याद करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा और एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे वो वर्ड, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।